प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब शेख तकी वहां खड़े लोग बाकी सारे वो कह रहे हैं भाई कमाल कर दिया, बड़ा भंडारा किया महाराज आपने। शेख सिकंदर लोधी भी कह रहा था महाराज आपने तो कमाल कर दिया, बड़ा भंडारा किया। अब शेख तकी क्या कहता है, वो तो जले था ईर्षा की आग में, कहता क्या भंडारा करा इसने, ऐसे हम 100 करते हैं राजा, आप तो राजा हो ऐसी बात करते हो, हम ऐसे ऐसे 100 भंडारे कर दें, इन्हें क्या भंडारा किया, तो महोत्सव सा किया है। अब यहां गरीबदास जी कहते हैं पुण्यात्मो, एक तो होता भंडारा, भंडारा तो होता जो जैसे किसी के कई साल में लड़का होया हो और उसके उपलक्ष्य में दिल खोल कर खर्चा करा करो। अरे एक महोत्सव होता है, महोत्सव कहा करें जो कोई किसी ने बता दिया तुम्हारे ऐसे दुख है और उसके लिए इतना भंडारा कर, इतना लगा दो, वो मुश्किल से लिया कर नकली सा सामान 5 लत्ते के होंगे तो नकली से लाओगा, सस्ते तो सस्ते, अगले टाइम इधर जगह करना है और काज करना है, बाबू पिता मर गया दादा उसका, वो भी बस नकली सा काम करेगा, तो उसको कहते महोत्सव, मजबूरी में किया हुआ धर्म, यानी घटिया घटिया आइटम और थोड़े में थोड़े साथ देगा, और भंडारे में दिल खोल कर लाया करे पैसे। तो कहते हैं गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी है, जग भंडारा करा है, और कोई कहे महोत्सा और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। कहते बड़े लोग तो भंडारा बड़ाई करा करें किसी की, और नीच आदमी किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, वो गाड़ी काटे ओछा। तो किसी तक ही तो वहां ओछा था और बाकी सज्जयकार करनी है। सच्चाई कह रहे थे कि सब भोजन करते देखा ना, ऐसा भंडारा देखा नहीं, और मोर असर पी 6 रोटी खाते देखे हमने वो नकली, और 6 उनको 2 असर पी दी जा रही थी। तो पुण्यात्मा समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो भाई कदे न हो, ए काज राम रंग होरी हो। और उसी कबीर परमात्मा का चलाया हुआ ये भंडारा पुण्यात्मा आपको तो सेवा दे रहा है ताकि तुम कुछ पुण्य दान करके अपने कर्म बना सको, ना तो आपने फ्री में भी खिला सके, लेकिन हम आप पर वजन बढ़ाना नहीं चाहते, तो आपका उद्धार इस धर्म इस कारण से होगा, ना तो हो नहीं सकता। तो परमात्मा कहते हैं साईं इतना ये उदाहरण देकर आपको समझाना चाहते हैं कि भाई घड़ा मत मांगो, और तुम मेरी शरण में आ गए तो क्या मेरे तो छन्नी है, क्या छुपा तुम्हारा दुख, तुम्हारी आवश्यकता, तुम्हारी डिमांड, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता समय पर। कहते कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। नी इच्छा बगैर किसी मनोकामना के तो भक्ति कर और दान कर, और आन दे फिर धनी का काम, जहां पड़े धनी से काम। कितना बड़ा सेठ है, कितना बड़ा राजा है, लड़का स्कूल जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, बचा लेगा वो राजा, वहां परमात्मा बचाएगा आपको। तो कहते कल पे कारण, वहां धनी का काम है उसको बचाना, कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, निष्काम भाव से पूजा कर मेरी, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो पुण्यात्मा समर्थ की शरण में आगे हो, अपना कल्याण कराओ, समझा है तो सिर धर पाओ, बोर नहीं रह सकता। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं आज सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं। सौभाग्य है आपका, आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला है जिस समय मानव का कल्याण होने का ये शुभ समय परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ है। पर तुम तो मानव शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जावे तो भक्ति की रुचि होना ही बड़ी मुश्किल है।
हम अपनी रोजी रोटी के लिए ही आजीवन लगे रहते हैं, वो पूरा नहीं होता। हम चले जाते हैं अपना समय संस्कार पूरा करके, और फिर हम अन्य शरीरों में घूम रहे होते हैं, गधे कुत्ते सूअर की योनियों में, और पूरे जीवन में जो हमने सारा जोड़ जुगाड़ जोड़ा था वो वहीं रह गया। हम ये सोचकर इकट्ठा करते रहते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहेंगे। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते तब तक हम केवल एक कामना ही कर सकते हैं कि हम सुखी रहेंगे, लेकिन यह सुख की कोई आशा नहीं है जीव को। ये सुख का स्थान है ही नहीं। अब जिन बच्चों के लिए हम जोड़ जाड़ कर इकट्ठा कर गए, हम मर गए, हमने ये सोचा चलो बच्चे प्रयोग करेंगे सुखी रहेंगे, और पीछे से वो बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अकाल मृत्यु मर जाते हैं। तो परमात्मा आपको ये प्रेरणा की चेतावनी की चोट लगा कर आपको जगाना चाहते हैं कि आप किस उद्देश्य को लेकर मनुष्य शरीर प्राप्त करते हो। जब आप मां के गर्भ में होते हो आपको सब पता होता है कि मैंने कितने जीवन नष्ट किए परमात्मा की भक्ति ना करके, और अंदर दुख बहुत होता है इसको। मां के गर्भ में पैर भी सीधे नहीं हो सकते, उल्टा लटका हुआ होता है, अंदर शरीर के पीड़ा होती रहती है क्योंकि कच्चा शरीर होता है। माता जो भी आहार करती है उसका कुछ अंश ब्लड में जा करके उसको ऐसे चुभता है जैसे बिच्छू काटते हैं, जैसे मच्छर काटते हैं। और उस दुख को हल्का करने के लिए, यानी जैसे मच्छर लड़ जाए तो उस पर हाथ से खारिश करते हैं, रगड़ते हैं उससे राहत पाने के लिए। इसलिए वो बच्चा उस अंदर पीड़ा को शांत करने के लिए घूमता ही रहता है दिन रात। उसको याद रहता है कि उसको याद आता है कि मैं कितनी बार मैंने धोखा खाया, मनुष्य जीवन पाया, राजा बन गया, बकवाद करी, शिकार खेले, दूसरे राजाओं पर लड़ाई की, सैनिक मरवाए, और फिर आप भी मर गया। वो किले वहीं रह गए, वो स्वयं उस किले में चूहा बनकर घूम रहा था। इसके सामने फिर सारी पिक्चर चलती है वहां। तो उस समय तो ये प्रार्थना करता है भगवान एक बार ठीक ठाक निकाल दे मेरा शरीर पूरा करके, क्योंकि माँ के गर्भ में भी बच्चे मर जाते हैं। दुर्भाग्यशील शाली जो जीव होते हैं माँ के गर्भ में मर जाते हैं, उनका मनुष्य जीवन का इतना ही संस्कार होता है। और कहता है परमात्मा अब के ठीक ठाक मुझे बाहर निकाल इस कैद से, आजीवन आपकी भक्ति करूंगा, रोजी रोटी के लिए काम करूंगा, लेकिन आपको भूलूंगा नहीं। वहां तो परमात्मा से गिड़गिड़ा कर ये ऐसी प्रार्थना करता है क्योंकि ये जीव परमात्मा को आपत्ति में ही याद करता है, और जिस समय इसकी आपत्ति ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, ये फिर जो ही चक्कातों बकवादों पर लग जाता है, तो बाहर आती है फिर भूल जाता है। क्योंकि काल भगवान की व्यवस्था ऐसी है, अचेत कर देता है एकदम इसको। फिर नए सिरे से पढ़ाई जाती है, ये तेरा पिताजी है, ये तेरा चाचा जी है, ये तेरी चाची है, ये तेरी माता है, ये तेरा दादा है, और फिर कह की पढ़ाई पढ़ा के इसको विद्वान बना दिया जाता है दूसरे टाइप का। फिर परमात्मा दया करते हैं, आते हैं जगह जगह प्रकट होकर इस भोली आत्मा को चेताते हैं, और क्या बतलाते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन करे थे कहाँ गई वो बाता। अब जैसे कोई अपना निजी व्यक्ति, मित्र, भाई बहन
कोई प्रॉमिस करके मुकर जाता है व्यक्ति, उसको कहा करते हैं अच्छा भूल गया उन बातों को, देख उस दिन क्या कहे था तू, याद कर ले। तो परमात्मा कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परमात्मा ने प्रसन्न होकर तेरा शरीर शाम समूचा उस नरक से बाहर निकाला मां के गर्भ से। और उस समय तू क्या क्या बात कह रहा था भगवान, दोनों कान पकड़ के प्रार्थना करता हूं आपको नहीं भूलूंगा, आपको याद किया करूंगा, मैंने बहुत धोखा खाया है, असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए। तो यहां बताते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस मालिक की तू प्रसन्न होकर तेरे को सुरक्षित बाहर किया, तेरी प्रार्थना सुन के। और इब तू इस कुल कुटुंब वाला हो गया, इसमें रत हो गया, इसमें लीन हो गया। और गर्भ के अंदर वचन भरी थी, कहाँ वचन करे थे, कहाँ गई वो बात। तो पुण्यात्मा परमात्मा आके फिर हमें सचेत करता है कि आप यहाँ गलत लोक में रह रहे हो, यहाँ से अब वो समय है निकलने का, और इतना आसान तरीका है, और यही फर्स्ट एंड फाइनल है। भक्ति मार्ग यही है, ये आज तक हमारे हाथ लगा नहीं था। हमने ये डले डोते देखे थे, कोई खड़ा होकर तप करे था, कोई धूने ला के, कोई बर्फ में खड़ा था, और कोई गुफा में बढ़ के, कोई निवस्त्र रह करके, कोई निराहार रह करके, कोई कठिन साधना करते थे। तो हम ये सोचा करते थे परमात्मा ऐसे मिलता होगा इन लोग जो ये हठ योग कर रहे हैं। अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला, परमात्मा के विधान से पता चला कि वो परमात्मा पाने की विधि ही नहीं थी, वो तो जीवन नाश करने के लिए काल ने वो एक भ्रमित कर रखे थे। क्योंकि ये काल भगवान नहीं चाहता कि ये सत भक्ति करे और इसको पता लग जाए उस सतलोक का, कहीं ये भाग ना जाए यहां से। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। पुण्यात्माओं, जब इस मार्ग से आप परिचित होते चले जाओगे, जितना भी आप अधिक ज्ञान ग्रहण कर लोगे मालिक वाला, क्योंकि अभी तो आपके अंदर 50% वो पुराना ही रंग विद्यमान है। अब जितना ज्ञान ये अधिक सुनोगे वो निकलता चला जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। एक समय आपकी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जो गुरुजी कह रहे हैं ये कति सारी की सारी सच्ची है, इसमें कोई शंका नहीं रहेगी आप में। तो उस समय आप महसूस करोगे, हे परमात्मा, यदि ये मार्ग ना मिलता, हे परमात्मा, आपको इतना दुख होगा, ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अचानक दुर्घटना से और बाल बाल बच जा, और वहां अन्य व्यक्तियों का बुरा हाल होया पड़ा हो, तो उस समय वो याद करता है भगवान, बस कति जरा सी कैसे बच गया और क्या हालत होती। तो ऐसे जब आप ये ज्ञान से परिचित हो जाओगे, फिर आपकी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी, आपको रात को भी एकदम कई बार ऐसा झटका सा लगेगा, बैठ जाओगे जैसे डरा हुआ व्यक्ति बैठता है कि हे परमात्मा कैसे दया करी, हे परमात्मा कैसे दया करी। और जिस भक्त ने या जिस माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचा होगा प्रथम बार, वो दिन भी नहीं भूल सकते, उस भक्त को भी नहीं भूल सकते आप। आजीवन भगवान तो भूलोगे कहां से कि वो कैसे दया करी, दाता आपने कैसे भेजा आपका भक्त, इस दास का जीवन सफल कर दिया। इतना अनमोल रतन, अनमोल खजाना आपको परमात्मा अब फ्री में दे रहे, जिसको ऋषि महर्षि टक्कर मार कर मर गए,
वो भी तो भगत थे भगवान के, लेकिन समय नहीं था। और समय का कारण ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव दुखी नहीं होता, और जब तक ये जीव दुखी नहीं होगा ये भगवान नहीं बन सकता, केवल फॉर्मेलिटी कर सकता है। अब जितने आप यहां आ रहे हो, दास देख रहा है 80% से अधिक व्यक्ति दुखी है, और दुख पड़ा तो भगवान की तरफ आपकी इच्छा बढ़ी, तो ये दुख आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। अगर ये दुख ना होता तो आप वही अटपट करके जीवन बर्बाद कर जाते। या भी मेर समझना भगवान की, वैसे है तो आपके कर्म की मार, और पुण्य आपके खत्म हो चुके हैं, तो आपको वो दुख भगवान के पास ले आया, और यहां आने के बाद दुख की बात खत्म। ये तो सुख सागर है। जितना आपका विश्वास दृढ़ होगा भगवान में, जितनी आपकी आस्था कति फाइनल हो जाएगी, कबीर इज गॉड, उसी दिन देख लियो, चाहे कैंसर की मां हो, आप तुरंत स्वस्थ हो जाओगे। और जब तक आप रहते हो डगमग, वो अंतर्यामी है, बालक नहीं है वो इस काल का भी बाप है जो हमें यहाँ मूर्ख बना के बैठा रखा था। तो उस जब तक आप डगमग रहोगे, आपके अंदर ये ज्ञान नहीं समावेगा कि कबीर इज गॉड, तो जैसा करोगे वैसा ही फल मिलता रहेगा, पूरी राहत आपको मिलेगी नहीं। क्योंकि कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, किसी भी वस्तु की, क्योंकि परमेश्वर समर्थ है। कबीर जी, कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये समर्थ है, जो चाहे सो कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। आपके संस्कार जो बैड अकाउंट था उसको कहते हैं पाड़ कर डाल देगा। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो हमने ये विश्वास करना चाहिए कि कबीर इज गॉड। और जब तक आपका ये विश्वास नहीं होगा कि वो कबीर भगवान, कबीर जी परमात्मा है, कौन? जो काशी में आए थे धानक रूप में, जुल्हाई रूप में, शूद्रों के अंदर रह करके वो 120 वर्ष तक अपना ज्ञान प्रचार करते रहे और हमारा उद्धार करते रहे। तो तब तक आपको राहत कंप्लीट नहीं मिलेगी। तो उसको परमात्मा कबीर जी हैं, इसके लिए हमने सारे ही आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, सभी प्रमाण प्रूफ दिखाने पड़ते हैं, तब ये मन संतुष्ट होता है कि सचमुच इन रियल कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अब थोड़ा सा आपको एक कथा सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, जिस समय आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, अभी तो आपके और हमारे और परमात्मा के बीच में इन पाप कर्मों के बादल छाए हैं, और ये इतने हो गए कि हम भगवान को भूल ही गए हैं। जैसे इतने काली घटा छा जाती है, कई बार दिन में भी रात दिखाई देती है। तो आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि भगवान है ही नहीं। दिन के 10-11 बजे और बादल छा जाएं और घटा घोर घनघोर हो और वो अंधेरा हो गया, कति काली दिन भी काली रात दिखाई देती है, तो हम ये सोच ले। लेकिन अब तो हमें पता है, क्योंकि घड़ी घड़ी होगी हमारे पास, कि अभी तो दिन है, सूर्य है। तो इसी प्रकार जब हमारे पाप कर्म हमारे सामने परमात्मा के बीच में न्यू अड़ गए, तो हमने ये मान लिया भगवान है ही नहीं। और ये जब पाप कर्मों के बादल छट जाएंगे, फिर भगवान आपको स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, जुलुक तेज नयारे।
जैसे सूर्य के आगे बादल हों, तेज हवा चल पड़ती है, बादलों को तितर बितर करके उनको सब हटा देती है और सूर्य साफ दिखाई देता। तो इसी प्रकार कहते हैं प्रेम की पवन करे चितमंजन और झलके तेज नयारे। जिसमें आपका अंतःकरण पाप रहित होता चला जाएगा, उतनी ही श्रद्धा आपकी भगवान में बढ़ दी जाएगी और परमात्मा का जिक्र आते ही, परमात्मा का किसी भी के ऊपर किया हुआ उपकार याद आते ही आपकी आंखों से पानी बह चलेगा, दरिया फूट जाएगी। तो उसको कहते हैं प्रेम की पवन। वह प्रेम की पवन चल पड़ी और उससे पाप नाश होने जो शेष रहते हैं उससे भी नाश होते। तो प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे, फिर नई नई परमात्मा के अंदर उमंग उठेगी। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। अपनात्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, श्री रामचंद्र जी की घटना लाखों वर्ष पूर्व घटी हुई थी और यूं की यूं चित्रार्थ कर दी अपनी वाणी में, लोकोक्तियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से। और वो आज पूरा हिंदुस्तान हिंदू धर्म पढ़ रहा है, सत्य मान रहा है। अब उनकी जो रेंज थी दिव्य दृष्टि की, क्योंकि जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है भूत भविष्य और वर्तमान की सारी कुछ देख सकते हैं, लेकिन वो रेंज होती है, उसकी एक क्षमता होती है। जैसे एक दूरबीन होती है, दूरदर्शी जिसे कहते हैं, उसकी रेंज होती है। एक तो ऐसी होती है कि 1 किलोमीटर देख सकती है, एक ऐसी है कि खगोल भगोल की जानकारी ले लेती है, यहाँ बैठी बहुत काफी समय दूर तक देख सकती है। तो ऐसे परमेश्वर से प्राप्त दिव्य दृष्टि आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो ज्ञान बताया, वो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि यानी उस ज्ञान से बहुत ज्यादा अक्षमता वाला था और ज्यादा गूढ़ ज्ञान है और वो समर्थ भगवान का ज्ञान है। तुलसीदास जी ने केवल इस 3 लोक के भगवान श्री विष्णु का ज्ञान था। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा सचखंड देकर गए, अब देखो आपको बहुत बार दिखा है पवित्र वेदों में, हम पवित्र वेदों को एक यथार्थ भक्ति ज्ञान युक्त मानते रहे कि वेद जैसा ज्ञान धरती पर नहीं और गीता जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं। बिल्कुल सही है, लेकिन और पुराणों का ज्ञान बिल्कुल सही मानते थे हम। आज पुराण क्या बता रहे हमने खुद देखा। जब बात बनी, अभी तक ते नकली ब्राह्मण पंडित, कोई जाति ब्राह्मण नहीं होती। पुण्यात्माओं, हमारे साथ काल ने कई पचेड़े लगा दिए। कोई जाति विशेष में उलझ के बैठ गया, कोई धर्म विशेष को अपना उत्तम मानता है, कोई उसके एक शब्द कह दे तो वो दुख मानता है। हम जीव, हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मेरे दादा गुरुजी जो थे वो जाट थे, छावला गांव के दिल्ली में, और मेरे पूज्य गुरुदेव जी वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वर्ण से थे। पुण्यात्माओं, यहाँ जाति से नहीं, हमारा लिंक जीव आत्मा से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते अपने आप को पंडित नहीं कहते थे कि नहीं, हम संत हैं, हम भक्त हैं। पंडित सोए जो पिंड की जाने। और मेरे दादा गुरुजी जो थे छावले के जाट होते, पंडित कब आगे, उन्होंने काशी विद्यापीठ से 4 विषय के आचार्य बन गए थे। छोटे से वो 15-16 वर्ष की आयु में हमारे परदादा गुरुजी जो थे, परदादा गुरु यानी उनके गुरु, मेरे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी, उनके साथ वो 16-17 वर्ष की आयु में घर से निकल गए थे, प्रेरणा पाकर भक्ति की। और ज्यादा अच्छे
माइंडेड थे, तो हमारे परदादा गुरुजी ने देखा कि बच्चा विद्वान बन सकता है, तो उसको काशी विद्यापीठ में शिक्षा के लिए भेज दिया और वहां से वो 4 विषय के आचार्य बनकर बाहर आए। तो उनको पंडित चिदानंद जी कहने लगे। चिदानंद नाम था उनका। जिला सोनीपत, तहसील खरखोदा। खरखोदा के बिल्कुल निकट में एक गोपालपुर नाम का गांव है। उस गोपालपुर गांव के अंदर मेरे दादा गुरु जी का आश्रम है। वहां लिखा हुआ पंडित चिदानंद आश्रम। अब इससे ये समझ लेना कि दास जिस पंडित और ब्राह्मणों के विषय में बोल रहा है वो आम ब्राह्मण के विषय में नहीं है। जो उस समय गुरुवाई करते थे, पंडिताई करते हैं, वो ब्राह्मण गिने जाते हैं। जो वैसे जनसाधारण की तरह अपना धंधा करके खाते हैं, हम उन ब्राह्मणों से के विषय में नहीं कहते, ये याद रखना। तो इन नकली ब्राह्मणों ने, पंडितों ने हमें जो ज्ञान दिया वो बिल्कुल हमारे वेद और गीता और पुराणों के विपरीत था। ये आपको पता ही लग गया, बहुत बार आपको रूबरू कर चुका है ये दास। अब उन वेदों में क्या बताया है कि वो परमात्मा सतलोक सचखंड रतधाम में रहते हैं। रतधामा यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में है कि कबीर अंगारी असी बंभारी असी और रतधामा सवर ज्योति असी। इसका अर्थ बनता है कि उसी का सी पूर्ण शांतिदायक है, वो पूर्ण शांतिदायक। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वेद कहते हैं वो कबीर है। कबीर अंगारी ऐसी, अंग माने अग माने पाप, अरि माने पापों का शत्रु, यानी पाप नाशक। केवल एक परमात्मा है जो हमारे पापों का नाश कर सकता, वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसका नाम कबीर देव है। कबीर देव, कबीर साहब, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। फिर बंभारी ऐसी, बंभारी, बम माने बंभर माने बंधन, कर्मों के बंधन, काल की कैद। ये कर्मों का बंधन काल की कैद है। बंभारी, अरि माने शत्रु, बंधनों का शत्रु, बंधन का टिणिया, बंधनों का नाश करने वाला। हम अपनी संत लैंग्वेज में उनको, परमात्मा को बंदी छोड़ कहते हैं। और वो स्वयं भी कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। और वेद कह रहे हैं कबीर अंगारी असी बंभारी असी रतधामा असी सवर ज्योति रतधामा असी। वो स्वयं प्रकाशित लोक रतधाम सतलोक में रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक ही लिंक है उसका। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। और अनेकों स्थानों पर ढेर सारे प्रमाण हैं कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है। सवर ज्योति, सौ प्रकाशित लोक, सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे यह पृथ्वी ऐसी, लेकिन उसका जो मटेरियल है वो अविनाशी है और वहाँ का वातावरण दूषित नहीं होता। वहाँ एक तत्व से बने हुए सभी पदार्थ और हमारी बॉडी है, जहाँ जैसे यहाँ 5 तत्वों से बने हुए हैं, सेब हैं, संतरे हैं, काजू किशमिश है, मनुष्य हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे, ये सब 5 तत्वों से ही बने हुए हैं। वहाँ केवल एक नूर तत्व से ही बना हुआ है। तो वो परमात्मा वहाँ उस
रत धाम के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। 3 विभाग हैं उस प्रत्येक लोक के। जैसे हमारे दिल्ली है हमारी राजधानी, तो एक तो बाह्य दिल्ली है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र आता है, फिर बाजार आते हैं सेकंड, और तीसरा जो स्थान है वो हमारा प्रधानमंत्री हाउस पार्लियामेंट यानी हमारे राष्ट्रपति जी का स्थान, वो तीसरा स्थान समझ लो। तो यहाँ लिखा है कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के यानी स्टेजों में सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, और वहां से गति कर वो वहां पर राजा की तरह सिंहासन पर विराज, देखने में राजा के समान है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अरस कुरस पर श्वेत गुमज है जहां सतगुरु का डेरा, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नु। सफेद छतर है दाता के ऊपर और सिर पे मुकुट है राजाओं की तरह, हीरे पन्ने ज्वारात सफेद टाइप के जुड़े हुए हैं, और बहुत बड़े सिंहासन पर तख्त पर बैठा है। और वहां से गति करके सह शरीर आता है। वहां परमात्मा की बॉडी का शरीर बहुत ज्यादा है। एक रोमकूप, एक रोम माने बाल होता है, एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना उस परमात्मा के एक रोम की शोभा है, उससे भी अधिक है। तो पूरी बॉडी की सारे उनकी क्या होगी, क्योंकि पहले बॉडी की रोशनी है, उसके बाद है बालों की तरफ। तो परमात्मा का इतना तेजो में शरीर है। जब यहां आता है तो हल्का तेज पुंज शरीर बनाता है, हल्का। अब जैसे किसी कक्ष में 1000 की ट्यूब जल रही हो, 1000 की बंद करके और 20 वाट का चला दी, पर्याप्त प्रकाश है, जितनी आवश्यकता है उतना रखा, बाकी बंद कर दी। ऐसे परमात्मा के पास वो समर्थ है, उसके पास सब पावर है। तो वो अपने हल्का शरीर, अपना हल्का प्रकाश करके यहाँ आते हैं और हमें मिलते हैं ये सभी। और वो परमात्मा सभी भवनों के ऊपर बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चमन के 3 में भी स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्व सृष्टि रचनहार है, वो सर्व भुवनों ऊपरी तिष्ठति, सभी भवनों के लोकों के ऊपर के भाग में रहता है, विराजमान है, बैठा है। वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो अच्छी आत्माओं को मिलके क्या करता है कि उनको उपदेश देता है, अपना यथार्थ ज्ञान देता है। उन दृढ़ भक्त होते हैं। तो उनमें से इस कलयुग के अंदर जिन जिन महापुरुषों को मिले हैं परमात्मा, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी वो परमात्मा के समकालीन थे। आदरणीय मलुकदास साहिब जी ये भी समकालीन थे। आदरणीय नानक साहिब जी ये भी समकालीन थे। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, ये उनके बाद में परमात्मा के सौधाम जाने के बाद में इनको फिर आकर मिले हैं। तो आज दास आपको इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, सुनाएंगे, ताकि क्यों आपको विश्वास दृढ़ हो। क्योंकि प्रत्येक सत्संग में प्रत्येक प्रकार के श्रोता होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्रथम बार आए हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि दूसरी तीसरी बार आए हैं, वो बच्चे हैं, मैच्योर ज्ञान उनका नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है, तो वो कुछ अच्छी क्लास में हो गए हैं, और कुछ को सारनाम भी प्राप्त है, कुछ वैसे ही फ्रेश श्रोता भी आ रहे हैं अपने भक्तों के कहने से। तो इस सत्संग के अंदर एक सामूहिक ज्ञान दिया जाता है, एक ये सामूहिक शिक्षा सथल है, और इसमें सभी के सतर के हर प्रकार के ये प्रवचन, ये लेक्चर, ये ज्ञान दिया जाता, ताकि सबके ऊपर
सामान्य असर करे, सबको राहत मिले, सबको प्रसाद मिले। अब आपको बताते हैं, ये परमात्मा इस कलयुग के अंदर सभी महापुरुषों को एक जिंदा महात्मा के रूप में मिला। बेशक वो उस समय समकालीन थे और चाहे उनको बाद में मिले, एक साधु रूप में आए। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा, जिस समय वो मथुरा में गए हुए थे। मथुरा के अंदर किस लिए गए थे? क्योंकि उनके पूर्व गुरु ने श्री रूपदास जी, जो वैष्णव परंपरा से संबंध रखते थे, उन्होंने परमात्मा उस धर्मदास जी को बता रखा था कि भगवान श्री कृष्ण इज विष्णु, ये विष्णु अवतार थे, और श्री राम भी विष्णु अवतार थे। विष्णु सुप्रीम पावर हैं, ये सब सुखदाता हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। यही तीनों रूप बनाकर सृष्टि स्थिति और संहार करते हैं। इनकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष हो जाता है और विष्णु जी के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए साधना बताई थी कि 68 तीर्थ अवश्य करने चाहिए, जाना चाहिए, उन पे भ्रमण करना चाहिए, एकादशी का व्रत किया जाना चाहिए, करा करो। जो भी गुरु जी ने उसको साधना दी थी वो सभी कर रहा था। परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर धर्मदास जी को मिले। उनके साथ 2-3 बार 4-5 बार मीटिंग की। अंतर्ध्यान हो जाते फिर मिलते, अंतर्ध्यान हो जाते फिर मिलते। अंत में फिर धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए उनकी विशेष प्रार्थना पर। सचखंड सतलोक ले जाकर उनको वापस छोड़ा तो उस समय उनको पता चला कि ये तो सचमुच परमात्मा है, ये तो सचमुच पूर्ण परमात्मा है। इसी प्रकार मलुकदास जी को सचखंड लेकर गए, तीसरे दिन वापस छोड़ा। ऐसे धर्मदास जी 3 दिन तक अचेत पड़े रहे। ऐसे नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, सुल्तानपुर शहर, जो सुल्तानपुर शहर में, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। और वहाँ से सचखंड लेकर गए परमात्मा, यही जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। फिर वहाँ दिखाकर सारी अपनी समर्थता उनको वापस छोड़ दिया और कहा मैं काशी में मिलूँगा और वहाँ रहता हूँ, वहाँ ज्ञान बताता हूँ, जुल्हे के रूप में रहता हूँ, वहाँ जाना, बच्चा सतनाम दूंगा। ये उस समय नानक जी का विश्वास नहीं हुआ कि भगवान और जुल्हे कैसे रहेगा। तो पहली उदासी वापस आकर तीसरे दिन, 3 दिन अदृश्य रहे थे, गुप्त रहे थे नानक जी। तीसरे दिन वापस आए तो चल पड़े बनारस को और पहुंच गए वहां पर। वहां खोज लिया परमात्मा एक जुल्हे का काम करते करते। तब उन्होंने जाकर देखकर कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरासियाणा होता बार, ये धानक रूप रहा करता। अब फिर कहा कि तेरा एक नाम तारे संसार में, एहो आस एहो आधार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, दादू साहिब जी को मिले, जो जिंदा महात्मा के रूप में। जब दादू साहिब जी 7-8 वर्ष के थे, बच्चों में बाहर खेल रहे थे, वहां परमात्मा एक वृद्ध साधु का रूप बनाकर पहुंच गए, जिंदा महात्मा को। उनको भी इसी प्रकार ज्ञान दिया। फिर सतलोक लेकर गए, वो अचेत पड़े रहे 3 दिन तक। सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, ना कोई औषधि लग रही और न ही कोई झाड़ फूक काम कर रहा, अचेत पड़े हैं, कोमा में जैसे चले जाते। तीसरे दिन परमात्मा ने उनको छोड़ा, वापस आत्मा में छोड़ा, सब ऊपर के ब्रह्मांड दिखाकर, अपनी समर्था दिखाकर। जब होश में आए तो देखा चारों तरफ पूरा रिश्तेदार और कुटुंब के लोग बैठे। यदि ऐसा ना होता तो दादू जी ये सोच लेते कि सौपन है, और जब देखा तीसरे दिन वापस आया हूं तो सचमुच सही था। तो उसके बाद दादू साहिब जी ने कलम तोड़ गुणगान किए कबीर भगवान के। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे।
कि ये परमात्मा पूर्ण है। ऐसे नानक साहिब जी ने अपने अमृतवाणी में कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे अंकित है। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। नानक साहब जी कहते हैं, हे परमात्मा, मेरी एक अर्ज है आपके ऊपर, आपके सामने एक गुप्त अर्ज है मेरी। आप शब्द स्वरूपी राम हैं, कून करतार, करतार माने सब सृष्टि के रचने वाले। आप हक्का कबीर हैं, आपका नाम सत कबीर है। हक्का माने सत्य, और बेऐब परवरदिगार। अब उसके बाद गरीबदास साहिब जी को मिले, जैसा परमात्मा के गुणों में लिखा है वो ऐसी लीला करते ही करते हैं। अब जैसे किसी ने बर्फ के गुण लिख रखे कि वो शीतल करती है, तो वो शीतल करेगी ही करेगी, चाहे कोई हाथ लगा लो उस पर। तो इसी प्रकार परमात्मा के गुण लिखे हैं वेदों में, तो वो तो काम करते ही करते, उनका काम ही है, गुण यही है उसका। तो उसी गुण आधार से परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, जब जिस समय परमेश्वर सन विक्रमी संवत 1575, विक्रमी संवत 1575, सन 1518, सन 1398 में परमात्मा आए थे। विक्रमी संवत 1455 में 120 वर्ष रहे थे। तो संवत 1475 में, यानी सन 1518 में, सहस्रीर मगर एक स्थान है गोरखपुर जिला के पास, वहां से सहस्रीर गए थे, जहां पर कई हजारों की संख्या में जनता उपस्थित थी। 2 बिजली खां पठान, एक नवाब थे मगर के, और वीर सिंह बघेल, वीरदेव सिंह बघेल, ये काशी नरेश उनके शिष्य थे। दोनों वहां खड़े थे, सेना भी थी, बहुत जनता थी। तो जब परमात्मा ने एक चद्दर नीचे बिछाई थी, एक ऊपर ओढ़ी थी, और दोनों हिंदू मुसलमान वहां आपस में लड़ मरने के लिए तैयार हो गए थे। हिंदू कह रहे थे हम सब लेंगे और हिंदू रीति से अपने गुरु का अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान कह रहे थे कि हम अपने पीर की, अपने गुरु की लाश को, शव को इन काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे, ये तो जलाते हैं, हम आदर से कब्र में इनको विश्राम देंगे। परमात्मा ने कहा था कि तुम झगड़ा मत करना, लेकिन वो उस समय तो चुप हो गए थे। मन में ये थी कि गुरुजी एक बार शरीर छोड़ दें, फिर हम देख लेंगे। तो उस समय कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध छिड़ जाता, एक महाभारत से भी ज्यादा जनहानि हो जाती। परमात्मा ने लीला की, अपनी समर्थता दिखाई। एक चद्दर नीचे ओढ़ी और एक ऊपर, और कहा कि यदि तुमने झगड़ा किया तो तुमको मेरा 3 तलाक, मैं तुमको कभी जिंदगी में तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और फिर भी यदि तुम ऐसे करना, मेरे शरीर को आधा आधा काट देना, पर बच्चों लड़ियो मत। लेकिन इसमें शरीर नहीं मिलेगा, जो वस्तु मिले वो 50-50 कर लियो। परमात्मा ने एक चद्दर नीचे बिछाई, एक ऊपर, नीचे फूल बिछा दिए थोड़े थोड़े, 1-2 इंच श्रद्धा से, और एक चद्दर ऊपर ओढ़ी। कुछ देर के बाद आकाशवाणी की कि भाई उठा लो पर्दा, हम नहीं हैं मुर्दा, हम तो अमर हैं भाई। जब चद्दर उठाई और ऊपर देखा, गुरुजी तो वो जा रहे हैं, बहुत नूरी शरीर, बहुत तेजो में शरीर, और फुल स्पीड से जा रहा है। चद्दर उठाई तो क्या देखा कि सब शरीर के, सब के बराबर ऊंचाई के सुगंधित फूल, जैसे अभी बाड़ी से तोड़ कर लाए हों, फुलवाड़ी से। मुसलमान और हिंदू कहाँ तो कत्लेआम करने को तैयार थे, और कहाँ हथियार डालकर एक दूसरे से गले से मिलकर रो रहे हैं, जिन जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं, इतना दुख मान रहे हैं।
और कोस रहे हैं अपने आप को, हम कितने नीच थे, हम कितने दुष्ट हैं, हम भगवान अल्लाह को पहचान नहीं सके। एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने। आधे फूल भगवान ने जो वहां रखे थे वो तो सहसरी चले गए, आधे हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने। और बिजली खां पठान का वो राज्य था, उसने वहां हिंदुओं ने आधे फूल लेकर वहीं यादगार बना दी, वहीं पर मुसलमानों ने आधे फूल चद्दर ले एक चद्दर लेकर यादगार बना दी। ये दास देख रहा है, आपको दिखाते भी हैं। तो ये दास वहां गए थे जहां परमात्मा की यादगार बनी हुई है। 2-3 बार हम गए अपने भगवान के बच्चों को उसको दिखाने के लिए कि ताकि इनका दृढ़ विश्वास हो और आने वाले समय में अपने भाई बहनों को प्रमाण करें कि हम गए थे, सचमुच वहां पर ऐसा ही है। लोगों से भी पूछा था तो यह सच्चाई है। तो उसमें क्या बना रखा है कि दोनों यादगारों में ज्यादा से ज्यादा 100 फुट का स्थान है। ये देखिएगा, ये है मेन गेट, शाहदला गेट है ये। हाँ ये है, ये तो है मुसलमानों ने बना रखी है यादगार, और ये है हिंदुओं ने बना रखी है। इनके बीच में एक ये द्वार है वहां तक, ये वाली थोड़ी सी, और इसमें ग्रिल लगा रखी है। अब तो और यहाँ भी एक शाहदला गेट है। एक तो ये इनका अपना गेट है मुसलमानों वाले का, और हिंदुओं वालों का इधर से गेट है आगे से, ये पूरा नहीं आया इस फोटो में। और फिर इनमें आपस में आने जाने के दर्शक आते हैं, तो यहाँ भी ये गेट है सामने। तो ये मुसलमानों ने बना रखी है अपने तरीके से यादगार, और ये हिंदुओं ने बना रखी है यादगार। तो ये एक अद्वितीय प्रमाण आज भी हमारे सामने उपलब्ध है। अच्छा, इसमें क्या किया परमात्मा ने? बिजली खां पठान का ये क्षेत्र था। बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं को दे दी कि आप अपनी यादगार यहां बनाओ, रहो और इसको संभालो, और इसके खर्च से आप इसका चलाओ। और 500 बीघा जमीन दे दी मुसलमानों को कि आप अपनी इस यादगार को रखो और इसको चलाओ। तो ये वहां आज भी विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, हम भगवान को भूल चुके थे, हमने परमात्मा का नाम निशान भी पता नहीं था। हम इन रामकृष्ण में उलझे रहे, इन नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों और इन पंडितों के कारण, जिनको खुद अपने सदग्रंथों का पता नहीं। बताओ, जो टीचर सिलेबस से परिचित नहीं है तो खाक काहे का टीचर है वो तो दुश्मन है विद्यार्थियों का। तो ये हमारे दुश्मन थे जो हमारे गुरु बन गए, पीर बन गए, और हमारे पूर्वजों को मिसगाइड करते रहे। अब परमात्मा ने दया करी, आपको शिक्षित किया और दास को इस ज्ञान से युक्त किया, और आज अब हमने देखा है सदगुरु अपने के बतावे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, तब संतोष हुआ। तो पुण्यात्मा, इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा, जिसमें जैसे आप जी को कबीर सागर में दिखाया जाता है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई, घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव सर्व जीव परम पुरुष पद चेता। अब क्या बताते हैं, कबीर साहब ने काल से कहा था, काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना दाता, और चौथे युग में आप कितने ले जाना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फिर जब परमात्मा ने कहा था ठीक है तथास्तु, तो काल फिर उसी समय बदल गया गिरगिट की तरह,
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम दिगंबर प्रसाद जोशी है। कहाँ से आए आप? सर जी मैं मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। गांव का नाम गडरिया है और पट्टी खासू डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल है। वर्तमान में गुरुपाल नगर कोटमंगल सिंह लुधियाना में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी उससे पहले आनंद मूर्ति गुरु माता एक संत हैं, उनके साथ उनके सानिध्य में करते थे भक्ति। वो जो है 1.25 घंटा सवेरे 1.25 घंटा शाम को आंखें बंद करके हठ योग करने को बताते थे। कभी आसाराम जी का, कभी सुधांशु महाराज जी का, कभी विश्वास महाराज जी, ये जो संत हैं इनके सत्संगों में जाया करते थे। तो उसके बाद किसी भक्त ने कह दिया कि आशुतोष महाराज जी जो नूरमहल के संत हैं वो भगवान को दिखाते हैं, उनसे दीक्षा ले लो। तो उनके कहने पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज जी के सत्संग में गया और वहाँ उनसे दीक्षा ले ली। वो कहते भगवान को दिखाते हैं, तो उन्होंने वो दीक्षा भी मैंने ली और वो साधना मैंने 7 साल के करीबन की। क्या हम ये मान सकते हैं कि आपने भगवान को देखा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। वो झूठ बोलते थे, वो प्रकाश दिखाते। प्रकाश दिखाना देखना, भगवान देखना नहीं है जी। तो क्या था वो? आज आप उस चीज़ को क्यों झुठला रहे हैं? क्योंकि परमात्मा तो कोई परमात्मा तो ऊपर सतलोक में तख्त पर बैठा है, साकार है, वो निराकार नहीं। वो निराकार मानते थे भगवान को। भगवान निराकार नहीं, भगवान साकार है। सारे ग्रंथ जो हैं वो बताते हैं। आपको ये ज्ञान कहाँ से हुआ? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। जब मैंने उनकी लिखी हुई पुस्तक गहरी नजर गीता में एक भक्त जी ने मेरे को रिटायरमेंट के दौरान दी थी, वो जब मैंने पढ़ी और उसके पढ़ने के बाद जब मैंने सारा उसको कंप्लीट पढ़ा 2-3 दिन में, तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। ये आशुतोष महाराज जी बताते थे कि गीता जी का ज्ञान जो है कृष्ण जी ने दिया। जब मैंने वो बुक पढ़ी, असलियत का पता लगा, तो पता लगा कि ये गीता का ज्ञान तो कृष्ण जी का, इसमें रोल ही कोई नहीं। ये तो काल निरंजन ने बोला था, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोला था। तो वो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वाले ये झूठ बोलते थे, इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की आपने पुस्तक पढ़ी, जिससे आपको पता चला कि आशुतोष महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो सही नहीं है, वो गलत है, वो शास्त्रों में वर्णित नहीं है। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या ज्ञान देते हैं? सबसे पहले तो ये है भगत जी कि उनको जो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज ने बताया, वो सृष्टि रचना मूल ज्ञान है। उसके जाने बगैर किसी ग्रंथ का ज्ञान हम नहीं जान पाते। वो ही मूल ज्ञान, वहीं से पता लगा कि ये गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं, काल निरंजन ने बोला था। क्या संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं, क्या उसका कोई प्रमाण भी देते हैं साथ में? जी बिल्कुल, हर एक का प्रमाण देते हैं। साथ में ढेरों सारे प्रमाण संत रामपाल जी ने बताए, देवी भागवत से और सूक्ष्म वेद से और कई ग्रंथ है जैसे महाशिव शिव पुराण है और संतों की वाणियाँ, उनसे भी उन्होंने प्रमाण दिखाए हैं। बिल्कुल सर आपको प्रमाणों के साथ यकीन हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी सही ज्ञान देते हैं। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 3 सितंबर 2009 को प्रथम मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी से लिया। सर हम आपसे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पूछना चाहेंगे कि पहले आप 7 साल से आशुतोष महाराज जी से जुड़े रहे और 2009 से आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। तो आपको इन दोनों संतों में क्या भिन्नता नजर आई? बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दीक्षा देते हैं, जो भी किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो वेदों में लिखा है कि उसके सारे कष्ट परमात्मा दूर कर देता है। और आशुतोष महाराज नूरमहल वाले कहते थे कि जो उसमें लिखा हुआ है वो कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। और न उनको शिष्टचना का ज्ञान है, न उनको ये पता कि गीता का ज्ञान किसने दिया। वो इस मामले में उनका ज्ञान शून्य है। संत रामपाल जी का ज्ञान बिल्कुल वेदों पर आधारित है, सभी ग्रंथों पर आधारित है, वो सत्य ज्ञान है बिल्कुल। जो आशुतोष महाराज जी के आश्रम में जब हम जाते थे भंडारे में, तो उसके बाहर जो स्टॉल लगते थे, तो वहाँ अगर हमने अगर कोई चीज़ खानी है तो उसके पैसे देने पड़ते थे। पैसे दे के हम चीज़ खा सकते थे, वैसे नहीं खा सकते, वहाँ पैसे लेते थे। और संत रामपाल जी महाराज जी के? संत रामपाल जी के आश्रम में कोई पैसा नहीं लिया जाता। मैंने जब नाम दीक्षा ली थी तो मैंने वहाँ देख के हैरान हो गया कि चाय पानी और भंडारा वहाँ सब निःशुल्क है। और ज्ञान दीक्षा की जो चीज़ें दी जाती हैं, स्वरूप वगैरह, सब वो निःशुल्क थे। वहाँ भंडारा खुला था, परमात्मा की दया से खुला था संत रामपाल जी महाराज। और क्या अंतर है? और अंतर उनमें ये है कि वो जो है खुद सत्संग नहीं करते। आशुतोष महाराज जी सत्संग नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वो उनके चेले जो है उनके शिष्यों को ऑर्डर दे रखा कि तुम सत्संग करो।
लेकिन यहाँ वास्तव में है कि संत रामपाल जी महाराज खुद ही एक एक चीज़ को खोल खोल के ग्रंथों के आधार पर बताते हैं। इतना फर्क है दोनों में। वो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करते हैं, यहाँ शास्त्र के अनुकूल ज्ञान दिया जाता है। मैं 7 साल तक आशुतोष महाराज जी से जुड़ा रहा, लेकिन मैंने कभी भी उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी, कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। जब प्रार्थना भी लगाई तो उन्होंने नहीं जाने दिया, मुझे उनके पास जाने नहीं दिया। और संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज के तो हम दर्शन जिस दिन जाते थे सत्संग सुनने के लिए, तो दर्शनों के लिए लाइन लगती थी, उसमें हम भी दर्शन के लिए जाते थे। अपना सुख दुख अपना उनको वो बताते थे, वो हमको बताते थे भाई ऐसा करो बेटा, ऐसा करो, वो सब समस्याओं का हमारा समाधान कर देते थे। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी बिल्कुल, वैसे तो लाभ बहुत सारे हैं, पर थोड़े से बताऊंगा मैं। जो हमारी बहू है उसके प्रेगनेंसी थी, तो 4 महीने की प्रेगनेंसी वो हर 4 महीने के बाद वो ख़राब हो जाती थी। दो प्रेगनेंसी ऐसी ही ख़राब हुई, तो हर बार हम उनसे प्रार्थना करते थे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान तो हमने आशुतोष महाराज जी से दिल्ली में फ़ोन लगाया, तो वहाँ से जी जवाब आया कि आपको कर्म का फल जो है वो भोगना ही पड़ेगा, जो आपके भाग्य में हानि लाभ लिखा वो भोगना ही पड़ेगा। वही उनका ये जवाब था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जब गुरुजी से प्रार्थना की तो गुरुजी कहते बेटा उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है और वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा पूर्ण जो पाप होते हैं, घोर से घोर पाप, उसको भी नष्ट कर देता है और पूर्ण लाभ अपने साधक को देता है। जी महाराज की कृपा से हमें जो है वो पोता मिला और वो इस समय 10 साल का हो चुका है, उन्हीं की कृपा से मिला, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। सर और क्या क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से? और एक बार मैंने आँखों का ऑपरेशन कराया था, तो 1 साल के बाद आँखों के आगे आँखें इनके आगे जो है ना फिर थोड़ा दिखना बंद हो गया, और 10-15 फुट के फासले पर कोई गाड़ी कोई स्कूटर कोई खड़ा होता तो उसको मैं देख नहीं पाता, नंबर नहीं नोट कर पाता था क्या नंबर लिखा है। तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा आपकी आँखें तो स्वस्थ हैं बिल्कुल, नंबर भी आपका ठीक है, ये दवाई ले जाओ डालते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। मैंने कहा मेरे को दिखता क्यों नहीं? फिर आया, मैंने 10-15 दिन वो दवाई डाली, लेकिन उससे आराम कोई नहीं हुआ। तो इस दौरान प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, तो वहाँ से गुरुजी ने आदेश दिया कि परमात्मा दया करेंगे बेटा, भक्ति करते रहो। तो जब उसी डॉक्टर के पास दोबारा गए तो उस डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं जी, हम 2000 रुपये लेंगे, 4000 और से लेते थे, तुमसे 2000 लेंगे, थोड़ा सा जाला आपकी आंखों में आ रखा है, इसको साफ़ कर देते हैं। तो उन्होंने 10 मिनट में वो साफ़ करके आँखें कर मुझको फिर कह रहे टेस्ट करा लो आप। तो बाहर आए तो जब टेस्ट कराई तो जो लड़का वहाँ पर बैठा हुआ था वो बोला कि अंकल जी आपकी आँखें तो बिल्कुल बच्चों जैसी हो गई। ये फ़ायदा हुआ एक। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाइयों और बहनों, इस संसार में जितने भी गुरु हैं ये सब शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करा रहे हैं भक्त, और इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला, ये सब काल के मुख में भक्तों को डाल रहे हैं। तो प्रार्थना आप लोगों से है कि आप संत रामपाल जी का सत्संग जो है चैनल है, टीवी है, इन पर आता है, आप सत्संग को सुनिए। और सत्संग के दौरान उस नीचे जो है पीली पट्टी आती है, उस पीली पट्टी पर नंबर दिए होते हैं, तो आप उन नंबरों पर फ़ोन लगाइए। और फ़ोन लगाने के बाद जब वहाँ से एड्रेस पूछिए कि आप किस इलाके में रहते हैं, तो उस इलाके से भक्त लोग आपको जो हैं वो बता देंगे एड्रेस कि आपके इलाके में कौन सा सेंटर है। आप वहाँ से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।